But let's be honest, India have been the best T20 side for a number of years now. And when you have a bowler like Bumrah, even if you get a below par score, you've probably got enough. He is an absolute genius. Absolutely. In fact, Bumrah probably should have got the player of the match in the previous game against England, because that game was very tight and it was those final overs from Bumrah which really sealed the deal. Here, the wickets that he took, the game was over already. I agree with What makes Jasprit Bumrah so special कि वो हर जब भी उनको बॉल दी जाए, मिडिल फेज में दी जाए, शुरू में दी जाए, बाद में दी जाए, जितने भी फेजेस हैं आपके, उनमें हमेशा वो परफॉर्म करते हैं. लेंथ बॉल बहुत अच्छा करता है. यॉर्कर बहुत ही दुनिया का बेहतरीन यॉर्कर करने वाला बॉलर. वो बिल्कुल ऐसी है जैसी आई थिंक लाइक वसीम अकरम. मैंने इतना थिंकिंग फास्ट बॉलर वसीम अकरम के बाद मैंने पहला बंदा ये देखा. Jasprit Bumrah. And for such a yes, that style, that guy's class. That's if you say I was going to rate him out of 100, I'd ask them to give me another 20. Wow, 120. that's high praise from Mr. Bumrah. Please send him this bike. बॉलर की बात की और फास्ट बॉलर, आप जैसे ही आपने कहा मेरे जहन में एक ही नाम आ जाता है. फिर आप अगर फास्ट बॉलर बनना चाहते हैं तो फिर आप क्वालिटी बुमराह जैसी लेकर आए. यही वो पिच है ना जिसके ऊपर जो है वो बुमराह भी बॉलिंग कर रहे थे और न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स भी बॉलिंग कर रहे थे. शायद कि जिस तरह जसप्रीत बुमराह ने जो है वो बॉलिंग की है इस विकेट के ऊपर, मतलब जो हम बेल्टर की बात कर रहे हैं, वो बेल्टर जो है वो बिल्कुल काम तमाम कर दिया उन्होंने. लेकिन सवेरा जो सीखना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो बुमराह ने एग्जाम्पल बनाई है. वो उसको किसी भी पिच पे खिला दो. जब आपको पता है कि आपके पास इतना स्किलफुल बॉलर है जो कि उसकी जिसकी सोच है दुनिया की उस तरह की सोच ही नहीं है. जिस तरह का उसके पास स्किल सेट है, दुनिया के पास उस तरह का स्किल सेट नहीं है. जिस तरह का उसके पास बिलीफ है, किसी और के पास ऐसा बिलीफ नहीं है. ये अकेला मैच को एक साइड पे कर सकता है, तो उसकी फिर लुक आफ्टर भी उस तरह की जाती है ना. और उन्होंने करके दिखाई और वो कर रहे हैं. और जाहिर है वो खुद भी ऑनेस्ट है, उसको भी पता है अपनी वैल्यू का. उसको नासिर हुसैन जो इंग्लैंड के कप्तान है, उन्होंने भी बुमराह के बारे में कहा है कि इंडिया को जो अनबीटेबल जो देता है ना विन, यानी इंडिया को जो अनबीटेबल बनाया बेसिकली जसप्रीत बुमराह ने बनाया. उन्होंने बोला था कि ना बंच ऑफ पावर हिटर्स प्लस जसप्रीत बुमराह, मतलब अटैक फ्रॉम बैटिंग साइड, मतलब बैटिंग साइड इतनी तगड़ी है, सारे पावर हिटर उन्होंने रखे हुए हैं बाय चांस, और वो इतना स्लॉक कर देते हैं और स्लॉट होते हैं, और बाद में जसप्रीत बुमराह खड़ा हो जाता है उस टारगेट के सामने. क्या हो भाई साहब, किसने चेस करना है. इतना थिंकिंग फास्ट बॉलर जो हर वक्त सोचता रहता है. प्लस अब आप मुझसे पूछें व्हाट मेक्स हिम स्पेशल, व्हाट मेक्स हिम स्पेशल, ये हर वो सिचुएशन ढूंढता है जहां पे अपना स्किल सेट शो कर सके. हर वो मुश्किल सिचुएशन ढूंढता है जहां पे मैं हाथ खड़ा करके हूं, यार मेरी स्किल सेट का इम्तिहान है, मैं इसको डिस्प्ले करता हूं. अब मैं यहां पे आपको करके दिखाऊंगा. कितना अरसा हो गया कि पहला टूर्नामेंट है, कोई 9 साल से ये लगातार कर रहा है. और एट द सेम टाइम अगर उसकी फिटनेस का लेवल देखा जाए, वो टेस्ट मैच में अपनी बैक तोड़वा के आ गया, लेकिन इंडिया को नीचे नहीं लगने दिया टेस्ट मैचेस में. याद आपको स्टेडियम में यहां पे आ गया, किसी सिचुएशन ने कहा कि मेरी हैमस्ट्रिंग गई, मेरा काफ गया, मेरा गोडा गया, मेरी बैक उड़ जाएगी. सच ऑनेस्ट फास्ट बॉलर. एंड इसकी गेम अवेयरनेस इतनी ज्यादा है और इसके स्किल सेट को इतना बैक करता है कि वो अनप्लेबल बन जाता है. Bumrah, he's just a freak. All three formats, he's by a distance the most important player in the world in all three formats. Run saving machine, wicket taker, execution under pressure is as good as, well, not as good, is better than anybody in world cricket. greatest of all time. He got wickets everywhere in the world and he was quick. He was very sharp, both the swings with the new ball, and he was the first Indian who learned how to reverse swing the ball as well. So he was just phenomenal bowler, unbelievable. जो उसकी मैंने उससे क्या सीखा कि मैंने उससे पूछा, मैं तू पहला बॉल वार्म अप क्यों नहीं करता? You know, I thought ऐसे करते हैं सारे. He said no, there's no time to warm up there. First ball as a batter, if somebody is facing me, पहला मैं आके आराम से बॉल करूँगा तो वो तो बिल्कुल सेट हो जाएगा पहली. तो मैंने पहली बॉल से स्प्रिंट मारनी, उससे मैं ये सीखा कि पहली बॉल से ही वार्म करके आना. हम देखते हैं जनरली बॉलर आते हैं, फास्ट बॉलर एक दो जिस्म खुल रहा है, लूजनर करने की आदत वो खत्म की गई. Just to learn from that. Yeah, totally different aura, totally different mindset, totally different way of playing cricket, and totally different reason. जसप्रीत बुमराह, my favorite. 3-4 बड़े बल्कि सारी दुनिया की तारीफ कर रही है, लेकिन 3-4 लोगों का हम जिक्र करेंगे जिन्होंने बड़ी खुल के तारीफ की है. तो शोएब अख्तर की बात करते हैं. Oh my God, वो वीडियो देखा मैंने. शोएब अख्तर ने जो तारीफ किया जसप्रीत बुमराह की, उससे एक्चुअली सवाल हुआ कि यार क्या बंदा है ये, क्या खेलता है, मतलब इतना तगड़ा बॉलर कोई कैसे हो सकता है. तो उसने बोला कि ही इज ऑनेस्ट बॉलर. ये इसका मतलब बहुत बड़ा है और क्रिकेट वाले ही समझ सकते. उसका स्लो वन पे उसने बहुत मेहनत की हुई है. यॉर्कर उसके वर्ल्ड बेस्ट है, ये शोएब अख्तर ने कहा. बट खेल के ऊपर असेसमेंट
और सेंस इतनी तगड़ी है कि मैंने सिर्फ वसीम अकरम को इतना देखा है कि वो सेंस परवील करता है, वो देखता है कि गेम अवेयरनेस क्या है। ये वसीम अकरम के बाद अगर किसी को देखा है तो मैंने जसप्रीत बुमराह को देखा। ये शुएब अख्तर ने बोला कि यार ये इसको एक चीज है जो दुनिया में दूसरे बॉलर से अलग करती है, वो ये है कि ये तैयार होता है कि यार एक टफ सिचुएशन, चैलेंजिंग सिचुएशन आए और मैं हाथ खड़ा करूं, मैं कहूं कि मैंने आना है और मैं इधर से डील कर लूंगा और मैं यहां से डील कर सकता हूं। सो वो करता भी है। और पता नहीं उसने बोला कि कितने 7-8 साल का जिक्र किया कि 7-8 साल से वो लगातार करता आ रहा है इंडिया के लिए। मगर शुएब अख्तर ने यह भी कहा कि बाकी कोई भी बॉलर बुमराह का हाफ भी नहीं है। अच्छा, माइकल अर्थरटन उन्होंने कहा कि 2024 के वर्ल्ड कप का भी मैन ऑफ द मैच है बुमराह को ही होना चाहिए था। हाँ, उस मैच एनालिसिस कह लें नासिर हुसैन के साथ माइकल अर्थरटन का, तो उन्होंने बोला कि जो जसप्रीत बुमराह है बेसिकली, मतलब उसको वर्ल्ड कप 2024 का जो फाइनल था उसका भी मैन ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह को ही होना चाहिए, क्योंकि उसने वहां पर आके जितवाया जब मैच खत्म हो गया था। फिर उसने सेमीफाइनल की एग्जांपल दी अब के वर्ल्ड कप की, कि सेमीफाइनल का भी मैन ऑफ द मैच बुमराह बनता था, क्योंकि वहां पे भी उसने बीच में आके उस जगह पे ओवर किए जहां पर इंग्लैंड मैच से पीछे हुआ। सो मुझे भी लगता है कि 2-3 पहलू ऐसे थे, खासकर वर्ल्ड कप 2024 के भी और इसमें भी, जो बुमराह डिजर्व करता था। मगर इट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट। अपनी वर्थ का पता है। बाज ऐसे बॉलर होते हैं जिनको अपनी वर्थ का पता नहीं होता और वो अंडर अचीवर ही रहते हैं। इसको अपनी वर्थ का पता है, इसीलिए दुनिया को बता रहे हैं और वो कर भी रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। गुल ने भी अभी मेंशन किया कि उनके सिस्टम ने उसको कितना लुक आफ्टर किया। आई थिंक शुएब अख्तर ने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन अबाउट बुमराह कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। बट अगेन गुल की जो बात है ये भी बहुत पावरफुल है अगर सिस्टम साथ में। मैं ये समझता हूँ कि अगर शुएब अख्तर को हम सही इस्तेमाल करते तो ये 3-4 साल और आगे जा सकता था और कई वंडर्स कर सकता था पाकिस्तान के लिए। हमारे कई ऐसे खिलाड़ी ऐसे थे, अगर हम उनको लुक आफ्टर कर लेते। यॉर्कर मारना बहुत जोर लगता है। अगर आप 6 गेंद कर ले लेंथ के ऊपर, एक यॉर्कर मारेंगे उतनी एनर्जी एक यॉर्कर ले जाएगा। मैं वैसे बता रहा हूँ, ये बताएगा, ये आपको एक्सप्लेन करेगा। एक बाउंसर मारना है वेरी वेल डायरेक्टेड, जिसमें आपने 100% अपनी एनर्जी लगानी है। एक बाउंसर मारने का 3 ओवर का स्पेल उतनी एनर्जी जो है ना उसकी लग जाती है उसके ऊपर। तो और प्रेशर सिचुएशन में आना तो लोड और ज्यादा बढ़ जाता है। तो जिस तरीके से इसकी लुक आफ्टर की गई है, बैक इंजरी छोटी इंजरी नहीं होती है, लोगों के कैरियर खत्म हो जाते हैं। मैंने कोई 500 ऐसे फास्ट बॉलरों को देखा है इंग्लैंड के अंदर कि जिनकी बैक इंजरी आई, उनकी क्रिकेट खत्म हो गई, उसके बाद वापस नहीं आ पाए। तो सिस्टम ने कितने अच्छे तरीके से उसको लुक आफ्टर किया। उनको पता था, आई थिंक प्रॉब्ली इसकी मेंटल असेसमेंट इन्होंने की हुई थी कि इसका दिमाग कितना टॉप क्लास का है, इसका जिगरा कितना बड़ा है, इसके अंदर स्किल्स कितनी ज्यादा है। तो पूरे सिस्टम ने इसको बैक किया और बैक करने के बाद जो है आज बुमराह आपके सामने है। फिर जसप्रीत बुमराह की बात हुई, मुझे लगता है कि मैं जितनों को मैंने सुना ना, इंडिया वर्ल्ड कप है, जितनों को भी मैंने सुना, वर्ल्ड चैंपियन है T20 का, 90% ने सेहरा उसका जसप्रीत बुमराह को लगाया। 90% ने। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ जस्सी। मतलब जस्सी जैसा कोई नहीं है, काफी लोग के मुंह से सुनते हैं हम। रेट करो बुमराह के बराबर इस पूरे वर्ल्ड में कोई और आपको कोई नजर आता है बोले बुमराह की तरह का? माजी में कोई था ऐसा यार? और फिर फिटनेस लेवल भी। और मैं आपको आपने बात याद ला दी, शुएब अख्तर की मुझे लाइन फिर ऐसा ऐसा याद आ रही है। उसने बोला कि उस बंदे ने अपनी कमर तोड़वा ली लेकिन इंडिया को नीचे नहीं लगने दिया इन टेस्ट क्रिकेट। बॉलिंग में जो कद काट सिर्फ इंडिया में नहीं वर्ल्ड में जसप्रीत बुमराह का, मेरा भी मानना है कि वो शायद किसी और का नहीं है। हर कोई उसकी तारीफ। 250 रन हमारे सामने आ जाते, वो पिंडी की पिच होती, वो लाहौर की पिच होती, क्या हम देखने के बाद ही किस हाल में चले जाते? मेरी कौम का दिल किस लेवल पे टूटा होगा इस खेल की दीवानी का, कि दुनिया खेल किस लेवल की क्रिकेट रही है और हम कहां पर हैं। ऐसी पिच पर जहां छक्के चौके लगाना मुश्किल नहीं था, आप बुमराह और अर्शदीप सिंह की बॉलिंग को क्या कहेंगे? आई लाइक बुमराह अलॉट। जब भी मैं उनको बॉलिंग करते देखता हूं और मैं हमेशा सोचता हूं काश हमारे बॉलर्स भी इस तरह की बॉलिंग कर सके। आपने देखा कि बुमराह की बॉलिंग है उसने भी की, मगर मैं बुमराह की इससे ज्यादा बात करूं कि मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूं। उसने किस तरह यॉर्कर्स मारे, हमारे बॉलर्स ने कभी यॉर्कर्स मारे? हमारे बॉलर को तो फिटी लगती है तो फिटी लगती रहती है। नई बॉल, मिडल ओवर, डेथ, इतने इंप्रेसिव, इतने लीथल, हमारे पास कब आएगा ऐसा बॉलर? संजू तो आज पहले ओवर में ऐसे ही आया था कि जैसे कलकत्ता में 97 पे नेट आउट था ना, वहीं से उसने स्टार्ट किया, 0 से नहीं किया। ऐसी फॉर्म लग रही थी और फॉर्म कितनी ब्लेसिंग है, वो उसका पूरा फायदा उठा रहा है। तो बैटिंग क्लास नजर आई है दोनों टीमों की तरफ से, लेकिन बॉलिंग का जो आप कह रहे हैं फर्क नजर आ रहा है, सिर्फ फर्क देखें क्वालिटी है। क्वालिटी बुमराह के पास भी है ना, इसी बीच पे उसने बॉलिंग की है, ओवर करके दिखाए हैं ना, किस पे वो कामयाब रहा। 16वां और 18वां ओवर यॉर्कर की है उसने। एज अ लीडिंग बॉलर फॉर इंडिया, बुमराह ने पहले 1 ओवर कराया, फिर 3-4 ओवर के बाद फिर बीच में आया, फिर बीच में आया और फिर बीच में आया। ये क्वालिटी होती है। हमारे वाले कहते हैं कि पहले मैं 2 करूंगा, फिर आखिरी के 2 करूंगा, मगर देखिए वो जो लीडिंग फास्ट बॉलर होता है, जो अपनी टीम को लीड कर रहा होता है, जिसके ऊपर टीम डिपेंड कर रही होती है, वो हर जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। और बुमराह ने उस तरह की बॉलिंग की, अमेजिंग। आई एम रियली, मतलब खैर मैं तो बहुत उनका फैन हूं जिस तरह की वो बॉलिंग कर
जय हिंद दोस्तों आपको ज्ञात होगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की मीडिया भारत के बगैर अपना खाना पानी चला ही नहीं सकते। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हो, उनकी मेन मीडिया हो या उनके मीडिया पर्सनल्स जो कि यूट्यूब पर बैठकर ही अपना दाल भात चलाते हैं, उनको भारत के बगैर कुछ भी दिखाई या समझ में नहीं आता है। इन लोगों की मजबूरी ये है कि भारत को मन से घृणा करने के बाद भी भारत की प्रशंसा करनी पड़ती है और कुछ न कुछ सकारात्मक बोलना पड़ता है। हालांकि इनके चेहरे के हाव भाव से हमें पता चल जाता है कि ये जो बोल रहे हैं उस सब पर इनका विश्वास बिल्कुल नहीं होता। जहाँ तक बात रही पाकिस्तानी मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की, भारत के बगैर इनका दाना पानी चल ही नहीं सकता। ये जब तक भारत को कोस न लें और या भारत की कुछ कमियां न बता दें, इनका काम चलता ही नहीं है। मनोरंजन का क्षेत्र हो या बात हो खेल जगत की, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे पॉलिटिकल या फिर युद्ध क्षेत्र, भारत से मुकाबला करना और अपने आप को किसी न किसी तरीके से भारत से बढ़कर दिखाना। लेकिन इस प्रयास में अपना ही पप्पू करवा लेना पाकिस्तानी मीडिया का प्रिय शगल रहा है। इसी के साथ साथ मित्रों, ये चाहे ना चाहे इनको ये मानना भी पड़ता है समय समय पर कि भारत श्रेष्ठ है और भारत आगे बढ़ रहा है। और यही बात है कि भारत की तारीफ के बगैर इनसे रहा भी नहीं जाता। पर क्या करें, मन में जो घृणा है वो छिपाए भी नहीं सकती। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है मित्रों, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर करना न भूलें। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है मित्रों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।